दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर यहाँ पर 5-10 ऐसे बड़े अपडेट हैं जो भारत के हर एक नागरिक को जरूर जानने चाहिए। 10 बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को आगाह किया कि दुनिया भर में दस्तक दे चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, अगर नहीं संभले तो नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहें। जी हाँ, कई वैज्ञानिकों का ये कहना है दोस्तों हमारे देश में कि 4 जुलाई से ही कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है। वैज्ञानिक ने DDL मैट्रिक्स के जरिए ये दावा किया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है ना वो जुलाई के महीने से शुरू हो चुकी है, और अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये कोरोना की तीसरी लहर और भी ज्यादा तेज हो जाएगी और खामियाजा इसका वही भुगतना पड़ेगा जो हमें दूसरी लहर में देखने मिले। राइट, अब ऐसे में देखिए कुछ बड़ी और खबर कि सरकार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की बात को लोग बाग जो है ना वो मौसम का अपडेट समझ रहे हैं, इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये तीसरी लहर की चेतावनी कोई मौसम का अपडेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब बारिश आने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है, ऐसा नहीं है। ये एक वायरस की भयंकर लहर है, तो इसको थोड़ा सीरियस लें, गंभीरता से लें। देखिए तीसरी लहर को मौसम का अपडेट ना समझें। केंद्र सरकार ने लोगों की लापरवाही पर चेताया है और सरकार का यह कहना है कि कुछ दिन तक धार्मिक यात्राओं और पर्यटन को रोका जाए। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी सरकार को ये बात को लेकर अलर्ट किया कि आजकल लोग बाग जो है धार्मिक कार्यक्रमों के चलते और यात्राओं के चलते काफी भीड़ जुटा रहे हैं, तो इनको कुछ दिन के लिए और टाल दिया जाए। और ऐसे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर हर एक भारतीय नागरिक को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, सचेत रहें आप। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिल स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ को लेकर एतराज जताया और उन्होंने कहा कि अगर यही हालात चलते रहे, हमने इसी तरह की लापरवाही करते रहे तो कोरोना की तीसरी लहर आकर ही रहेगी और इसीलिए हमें अपना एंजॉयमेंट थोड़े दिनों के लिए रोकना होगा। देखिए पीएम मोदी का आज कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। ये वायरस बहुरूपिया है और इसीलिए हमें इसके हर एक वेरिएंट पर पूरी नजर रखनी होगी। जो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट हैं, डेल्टा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, फलाना ढीमका, तो सभी वेरिएंट पर हमें नजर रखनी होगी और एक रिसर्च एनालिसिस डेवलपमेंट करना होगा ताकि कोरोना की तीसरी लहर है उसके दुष्प्रभावों से हम पहले से बच सकें। हालांकि हमारे देश के वैज्ञानिक पूरी तरह से इस पर लगातार काम कर रहे हैं और रात दिन अपनी कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। सरकार और प्रशासन भी कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं और टीकाकरण भी चल रहा है देश में अच्छा खासा। लेकिन अब जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक के साथ की। हम सभी को मिल करके कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक ही काम हम कर सकते हैं, वो है लापरवाही बिल्कुल ना करें। भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बिना मास्क घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और अगर कोई काम नहीं है तो यूं ही मतलब घूमने फिरने के लिए, रबड़ने के लिए बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। फालतू बाजार में भी भीड़ ना करें, सड़कों पर भी काम है तो ही घूमें। ऐसा नहीं कि इस गली में जाए हुए बहुत दिन हो गए तो इधर घूम के आ जाते हैं, ऐसा नहीं, समझ रहे हो ना। कुल मिलाकर के हर एक नागरिक को अलर्ट हो जाने की जरूरत है। बाकी तो फिर कोरोना की तीसरी लहर आकर के ही रहेगी और दूसरी लहर में भी आपको पता होगा कितना गंभीर माहौल बना था, कितने हजारों लोगों की मौत हुई थी। एहसास सिर्फ उन परिवारों को होता है जिन परिवारों ने खुद का अपना कोई खो दिया है। उनके एहसास को हमें भी समझना होगा और उससे लड़ने के लिए हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य निभाना होगा। बाकी तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखने के बाद बस हाँ ठीक है यार, क्या मतलब कुछ नहीं, कोरोना फोड़ना, ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो ना। तीसरी लहर के 8 को लेकर देखिए आप, महाराष्ट्र और केरल में भी तेजी से कोविड मरीज बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट ने भी हमारे देश में चेतावनी जारी कर दी है। महाराष्ट्र और केरल 2 राज्य ऐसे जहां पर मामले बढ़ना शुरू हो चुके हैं। एक खबर ये भी देखिए कि देश की जो पहली कोरोना मरीज थी ना वो फिर से संक्रमित हो चुकी है। हालांकि उन्होंने अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगवाई। वुहान से लौटी मेडिकल स्टूडेंट ने 1.5 साल बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। दिल्ली जाने के लिए टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई। जो हमारे देश की कोरोना की पहली मरीज थी, 30 जनवरी 2020 को देश में कोरोना का पहला मामला आया था और यही वो मेडिकल स्टूडेंट्स थी, 20 साल की, केरल के त्रिशूर की रहने वाली, जो 23 जनवरी 2020 को वुहान से लौटी थी और 30 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और यहीं से शुरुआत होती है भारत में कोरोना की। तो इस तरह से प्लीज लापरवाही ना करें और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने का प्रयास करें। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों में 32,000 से भी ज्यादा नए कोविड मामले देखे गए। लगभग 33,000 नए कोविड-19 के केस आए। मध्य प्रदेश में बैकलॉग से जुड़ने से 2020 लोगों की मौत भी हुई। आंध्र प्रदेश राज्य में भी देखिए पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2567 नए मामले आए, 18 लोगों की मौत हुई और पिछले 24 घंटों में देश भर में मतलब सबसे ज्यादा MP में मौतें हुई और टोटल मौतें 2020 से भी ज्यादा रही। तो आंकड़ों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अभी भी मतलब कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कि वैज्ञानिकों का कहना कि तीसरी लहर भी आ चुकी है। ऐसे में हमें डबल सावधानी और डबल सुरक्षा रखने की जरूरत होगी। बाकी तो आप एक अच्छे समझदार आदमी, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो आपको बार बार मतलब पकड़ के बैठ के समझाना पड़े। सेल्फ अनुशासन जिसे कहते हैं ना, वो रखें। और कुल मिलाकर के दोस्तों आप ध्यान रखोगे ना इन छोटी छोटी बातों का, तो आपका परिवार भी सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। वरना आप बाहर बाजार में लापरवाही करके आ जाओगे, दोस्तों के साथ घुल मिल करके सब कुछ मतलब, और अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आप अगर पॉजिटिव हो गए तो शाम को घर पे आओगे, आपके परिवार फैमिली मेंबर के दूसरे लोग भी पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो लापरवाही ना करें। और बस सिर्फ इतना ही कहना मेरा। तो कोरोना वायरस से संबंधित कुछ ये बड़े अपडेट थे जो मैंने आपको बता दिए। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना
अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।